किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक दे रहे हैं। केंद्र और किसान संगठनों के बीच बैठक खत्म हुई है। तो आज की बैठक जो विज्ञान भवन में चल रही थी, 12वें दौर की वार्ता खत्म हो चुकी है और आज की बैठक में भी कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। तो किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र और किसानों के बीच बैठक खत्म हुई है। करीब 4 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी किसान आंदोलन से जुड़ी यह है कि केंद्र और किसानों के बीच 12वें दौर की वार्ता खत्म हो चुकी है और आज की बैठक में भी कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। आज भी किसान और सरकार के बीच बात जो है बनती हुई नजर नहीं आई। तो 12वें दौर की बैठक भी खत्म हुई है। ऐसे में देखना होगा कि किसानों को अब अगली कौन सी तारीख मिली है। किसानों का और सरकार का गतिरोध जो है थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 12वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। अंदर हमने जो प्रपोजल रखा है, 3 कानून रद्द करिए आप, वही रखा है। और उन्होंने कहा कि संशोधन करा लीजिए या उसको 1-1.5 साल के लिए वो करा लीजिए। उसके बाद वो 18-20 मिनट के बाद चले गए उठ के, दोबारा आए नहीं अभी नहीं आए। उन्होंने कहा कि प्रपोजल पर आप विचार कर लें, तो हाँ। क्या अंदर कर रहे हैं आप विचार चल रहा है अभी। आप किसान जथेबंदियां भी कर रही हैं, सब कर रहे हैं। किसान जथेबंदियां अपना फैसला बदल सकती हैं? ये बताना ये बताना कठिन है। सर, किस तरह का विचार हो रहे हैं जो अंदर किसान जो तैयारियां कर रहे हैं मीटिंग में? वो विचार का अभी जो विचार चल, क्या सरकार का ऑप्शन जो दिया है उन्होंने? देखिए अब वो जो अंदर लोग हैं वो तय करेंगे। मुझे अपने निजी कार्यक्रम में जाना है। अभी तक आपने रिप्रेजेंट किया सर? कुमार कक्का का कहना है कि बातचीत जो है अभी तक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है। आज की बैठक भी जो है बेनतीजा रही है। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। तो विज्ञान भवन में 11वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही है। किसानों और केंद्र के बीच करीब 4 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। अब ऐसे में देखना होगा कि केंद्र की तरफ से किसानों को अगली तारीख कब की दी है और अब किसानों की आगे की रणनीति क्या रहेगी। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, लेकिन सरकार की यही दलील है कि तीनों कृषि कानून किसानों के पक्ष में है। हालांकि वो संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान चाहते हैं तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। तो आज की अहम बैठक जो विज्ञान भवन में दोपहर 12 बजे शुरू हुई थी, तो वो खत्म हो चुकी है, जिसमें कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। शिव कुमार कक्का जो किसान नेता हैं, उनका कहना है कि बातचीत जो है निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि आज की बैठक भी जो है खत्म हो गई है, जिसपे कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। हर बार की तरह ये बैठक भी जो है बेनतीजा निकली। आज की बैठक से हालांकि किसानों ने पहले से साफ कर दिया था कि उन्हें उम्मीद कम ही है। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से किसानों से विचार करने की बात कही थी। किसान चाहते हैं तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। आज 58 दिन हो चुके हैं, 2 महीने होने को आए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। किसानों की मांग है तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए, एमएसपी को कानून के दायरे में लेकर आए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की किसान लगातार मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से। लेकिन केंद्र सरकार ये दलील है कि तीनों कृषि कानून जो है किसानों के पक्ष में है। आपको बता दें कि आज की बैठक में जो है कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया और अगले दौर की तारीख भी जो है वो फिक्स नहीं हुई है। हर बैठक की तरह, हर वार्ता की तरह आज की बैठक भी सरकार और किसानों के बीच बेनतीजा रही। 11वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही, कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। फिलहाल अगले दौर की तारीख भी जो है तय नहीं की गई है।
किसानों का आंदोलन दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा है। किसान चाहते हैं तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए और एमएसपी को कानून के दायरे में लाने की लगातार किसान यही मांग कर रहे हैं सरकार की ओर से। किसान आंदोलन से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल किसान आंदोलन से जुड़ी पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। सरकार और किसानों की बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। किसान चाहते हैं तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग लगातार किसानों की ओर से की जा रही है, लेकिन सरकार की यही दलील है कि तीनों कृषि कानून जो है किसानों के पक्ष में है। हालांकि संशोधन करने के लिए बेशक तैयार है सरकार, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। किसान चाहते हैं तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। हाथ कपा देने वाली ठंड में 58 दिन हो गए दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। बैठकों का दौर जो है लगातार जारी है, जिसमें कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आ रहा है। बैठक पर बैठक इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए ब्रिजेश पांडे जो राजनीतिक संपादक है फोन लाइन पर जुड़े हैं। ब्रिजेश जी, आज की बैठक में जो है बेनतीजा रही है, हालांकि तारीख जो है अगले दौर की वो फिक्स नहीं हुई है। अब आगे क्या होगा? सरकार ने ये कहा था कि हम एक कमेटी बनाते हैं जिसमें हम इन तीनों कृषि कानूनों पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करेंगे, और जब तक ये डिस्कशन चलता है, चाहे ये डिस्कशन 6 महीने में चले, 12 महीने चले या 18 महीने चले, सरकार का कहना था जब तक ये चलेगा डिस्कशन तब तक हम कृषि कानूनों पर, तीनों कृषि कानूनों पर और उनके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा देंगे। लेकिन बाद में किसानों ने, किसान यूनियन ने इस पूरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। आज लगभग 4.5 घंटा चली मीटिंग में सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे दिल में किसानों के प्रति सम्मान है और हम मानते हैं कृषि कानून में कोई कमी नहीं है। हमने आपको एक प्रपोजल दिया, आपने उसे मना कर दिया। अब सरकार का कहना है कि किसान यूनियन मन बनाए और अपना प्रपोजल हमें भेजे, तभी अगले दौर की बातचीत के लिए कोई तारीख निकलेगी। जी, हालांकि किसान जो है तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं और सरकार की तरफ से यही दलील दी जा रही है कि तीनों कृषि कानून जो है किसानों के पक्ष में। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील को सही ठहराने में जुटे। ऐसे में आखिर ये गतिरोध जो है कैसे थमेगा? देखिए, सरकार की तरफ से कहना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के का जो निर्देश था उसके मद्देनजर एक रास्ता निकाला कि तीनों कृषि कानून पर किसान जो चर्चा करना चाहे वो उसके लिए तैयार है, और जब तक चर्चा किसी भी फ्रूटफुल नतीजे पर, किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचती तब तक के लिए तीनों कृषि कानूनों को तब तक के लिए निलंबित किया जाएगा, उनको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है हम किसी भी सूरत में तीनों कृषि कानून को रिपील नहीं कर सकते, लेकिन जो भी कमी है, किसान जो कमी हमें बताएगा हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। सरकार की तरफ से सूत्रों का यह भी कहना है कि जिस तरह से जो किसानों की तरफ का जो एटीट्यूड है कि या तो आप तीनों कानून रिपील करें वरना हम सुनेंगे ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के तरीके से बातचीत कितनी देर तक की जा सकती है। तो उसी तरह मद्देनजर सरकार ने भी साफ कर दिया कि किसान यूनियन हमें बताए कि वो करना क्या चाहते हैं, वो अब आगे क्या कहना चाहते हैं, वो हमें मसौदा तैयार करके बताएं और उसके आगे ही फिर बातचीत हो पाएगी। बिल्कुल, क्योंकि सरकार जो है बिल्कुल एक लचीला स्वभाव सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनाई है इस पर भी जो है किसानों को भरोसा नहीं। कहीं ना कहीं जो है किसानों का अड़ियल रवैया जो है ये अब कहीं ना कहीं अब एक और गतिरोध पैदा होते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आज जिस तरह से सरकार ने बात की, देखिए आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह से 10वें दौर की बातचीत के बाद जो किसान यूनियन के नेता थे उनका रुख भी काफी नरम दिखा, और कईयों ने माना कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 9 राउंड में कोई प्रगति नहीं हुई, लेकिन 10वीं राउंड में बहुतों ने माना कि बिल्कुल प्रगति हुई है, टेंजिबल मूवमेंट फॉरवर्ड है। और आपको मतलब जो जिसने सरकार की उम्मीदें बढ़ाई वो ये भी फैक्ट था कि 15 किसान यूनियन सरकार के द्वारा दिए गए सुझाव को मानने के लिए तैयार थे, 17 नहीं माने, जिसके चलते इस किसान यूनियन ने इन पूरे प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। अब उनका, सरकार का कहना है कि अब किसान ही हमें बताएं कि एक टेंजिबल जो मूवमेंट फॉरवर्ड है वो हमारे पास सौदा लेके आए और तभी अगली तारीख तय हो पाएगी।
ठीक है, आप जो है लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए, बहुत ही नजदीकी से आप इस आंदोलन को देख रहे हैं। आपको क्या लगता है आखिर ये कब गतिरोध थमेगा और ये कब किसानों का जो ये अड़ियल रवैया है ये अब थोड़ा सा नर्म होगा? देखिए, ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि आप यदि सिंगू बॉर्डर या टीकरी बॉर्डर जाएं तो किसान डटे हुए हैं और उनके जोश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखती। उनका कहना है कि करीब 100 से ज्यादा किसान इस ठंड में इस आंदोलन की भेंट चढ़ चुके हैं और यदि वो किसी भी प्रकार की सरकार की दलील मानते हैं तो ये उन शहीदों का अपमान होगा। और सरकार दूसरी तरफ से कह रही है कि हम रिपील नहीं करेंगे, लेकिन जो भी कमी हमें यदि किसान यूनियन बताएगी उसको हम तत्काल प्रभाव से दूर करेंगे। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सरकार की तरफ से दूसरी कोशिश की जाती है या फिर किसान यूनियनों की तरफ से कोई ट्रैक टू चैनल ओपन किया जाता है जिसमें किसानों से कहा जाएगा कि आप अग्री करें, समय सीमा निश्चित नहीं है, जब तक आप इसको अग्री नहीं करेंगे तब तक ये पूरा लॉ जो है, तीनों कृषि कानून जो है वो अबेंस में रखे जाएंगे, वो निलंबित रहेंगे। तो उससे आपको भी फायदा है और जब जो भी निर्णय आएगा दोनों तरफ से वो मान्य होगा दोनों तरफ को, तभी उस निर्णय को इंप्लीमेंट किया जाएगा। सरकार का कहना है कि हम इससे ज्यादा बेहतर और लचीला रुख अपना नहीं सकते, हम इससे ज्यादा तो अब सिर्फ यही होगा कि हम तीनों कानूनों को निरस्त कर दें, जो कि सरकार ने साफ कर दिया कि वो किसी भी सूरत में नहीं करेगी। ठीक है ब्रजेश जी, बहुत धन्यवाद। आपको मैं यही रोकना चाहूंगी। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, बैठक के बाद केंद्र सरकार का रुख, किसानों को बेहतर प्रस्ताव दिया। केंद्र सरकार की तरफ से ये बात सामने आई है, किसानों को इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं दे सकते हैं। तो इस वक्त की किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर, केंद्र और किसानों के बीच बैठक खत्म हो चुकी है। केंद्र की तरफ से ये बात सामने निकल कर आई है कि किसानों को जो प्रस्ताव दिया है, हालांकि किसान जो है नहीं मान रही है और बैठक के बाद केंद्र सरकार का कड़ा रुख सामने आया है, क्योंकि केंद्र की तरफ से लगातार किसानों को मनाने की कवायद जारी है। केंद्र को किसानों को बेहतर प्रस्ताव दिया है, किसानों को इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं दे सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि पिछले दौर की वार्ता ने केंद्र सरकार की तरफ से ये ऑफर दिया गया था किसानों को कि 1.5 साल तक इस कानूनों को जो है स्थगित कर सकते हैं, लेकिन किसानों ने इसको भी ठुकरा दिया। किसान जो है बेहद अड़ियल रवैये पर अड़े हुए हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो है किसानों को बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया था, इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं हो सकता है। जिससे खफा हुए केंद्र सरकार की तरफ से ये बयान आया है कि किसानों को इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं दे सकते हैं। केंद्र और किसानों की आज की बैठक जो है खत्म हुई है। हर बार की तरह आज की बैठक में भी कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है, क्योंकि किसान अड़े हुए हैं। किसान चाहते हैं तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। किसानों का यह कहना है कि इस आंदोलन में 100 के आसपास किसानों की जो है जान गंवाई है। अगर हम इस आंदोलन को लेकर रद्द नहीं करते तो उनकी शहादत जो है व्यर्थ जाएगी, ये कहना है किसानों का। तो बैठक के बाद केंद्र सरकार का कड़ा रुख सामने आया है कि किसानों को जो प्रस्ताव दिया है, किसानों को एक बेहतर प्रस्ताव दिया है, इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं हो सकता है। लेकिन किसानों का अड़ियल रवैया जो है अब कहीं ना कहीं, जिसके चलते केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि केंद्र को जो है बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान जो है मानने को तैयार नहीं। लगातार केंद्र की तरफ से किसानों को मनाने की कवायद जारी है, लेकिन किसान अपने अड़ियल स्वभाव के चलते डटे हुए हैं। किसान चाहते हैं तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। हमने किसानों को बेहतर प्रस्ताव दिया, ये कहना है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। किसानों के पास बेहतर प्रस्ताव है तो बताएं। लगातार केंद्र जो है, केंद्र की तरफ से किसानों से यही अपील की जा रही है कि अगर आपके पास कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प है तो आप बताएं। हर एक शंका को दूर करने के लिए तैयार है, हर एक समस्या के समाधान के लिए हम बैठे हैं। केंद्र की तरफ से लगातार यही बात की जा रही है, कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है तो बताएं। हर एक शंकाओं को दूर करने तस्वीरें अभी तक ये इंतजार कर रहे थे, एक लंबा इंतजार इन किसान संगठनों के द्वारा जो है किया गया कि किस तरीके से सरकार की तरफ से कोई आगे बात रखी जाए। पहले दौर की जब ये वार्ता हुई, उस पहले दौर के वार्ता में किसानों ने अपनी बात सरकार के सामने रख दी थी कि कृषि कानून रद्द होंगे तभी ये वार्ता आगे चलेगी। लेकिन उसके बाद एक ब्रेक लिया गया था और उस ब्रेक के बाद अगर बात की जाए तो कोई दोबारा सरकार की तरफ से नहीं आया और अब ये संदेश कि इस वार्ता को आज यहीं समाप्त कर दिया गया। ज्यादा लंबी वार्ता चली नहीं, तो ऐसे में अगली तारीख भी नहीं दी है। तो ये कहा जा सकता है कि क्योंकि आज कोई अगली तारीख नहीं दी है, किसान इंतजार के बाद जिन्होंने अपनी। तो विज्ञान भवन की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से किसान नेता अब विज्ञान भवन से बाहर लौट रहे हैं। किसान का जो है अड़ियल रवैया, जिसके चलते केंद्र सरकार ने अपना रुख कड़ा किया है और दो टूक कहा है कि किसानों के सामने हमने बेहतर विकल्प दिया था,
कानून में कोई कमी नहीं है। एक बार फिर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये बयान आया, कृषि कानूनों में कोई कमी नहीं है। इसके बाद जो शंका है उसे दूर करने के लिए हम बैठे हैं। लगातार केंद्र की तरफ से यही बात सामने आ रही है, हर एक शंकाओं को दूर करने के लिए बैठे हैं, लेकिन किसान अपने अड़ियल रुख पर अड़े हुए हैं। किसान चाहते हैं तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। तो ये तस्वीरें सीधी विज्ञान भवन की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से किसान नेता बाहर निकल रहे हैं। किसानों के पास बेहतर प्रस्ताव है तो बताएं। बार बार कृषि मंत्री की ओर से ये बात सामने निकल कर आ रही है। अगर किसानों के पास कोई बेहतर विकल्प है तो वो बताएं, उसको सुनेंगे वो जरूर। किसान किसी फैसले पर पहुंचते हैं तो वो बताएं जाएगी, क्योंकि कृषि कानून को लेकर इसलिए कहीं ना कहीं किसान संगठन भी जानते हैं कि 29 तारीख से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और इस बजट सत्र में कहीं ना कहीं इनको उम्मीद है कि एमएसपी की गारंटी का कानून सरकार लेके आती। अगर ये वार्ता आगे बढ़ती तो इसके अलावा कृषि कानून को लेकर के ये चर्चा करते, लेकिन किसी भी तरीके से ये वार्ता अब आगे नहीं बढ़ी। तमाम जथेबंदियों के जो प्रतिनिधि हैं वह विज्ञान भवन के बाहर तो आ गए हैं, लेकिन अभी भी आपस में चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से अब इस आंदोलन को आगे। तो ये सीधी तस्वीरें विज्ञान भवन की हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों के अड़ियल रवैये के चलते केंद्र सरकार ने किसानों को दो टूक कहा है कि इससे बेहतर नहीं कर सकते। अगली बैठक फिलहाल तय नहीं है। आपको बता दें कि किसानों के सामने केंद्र की तरफ से ये विकल्प दिया था कि 1.5 साल तक इन कानूनों को स्थगित कर दिया जाएगा, लेकिन किसानों ने इसे भी ठुकरा दिया और किसानों की तरफ से कोई दूसरा विकल्प भी सामने नहीं आ रहा है। जिस वजह से लगातार देखो दर्शनपाल जी, मैं उन्होंने कोल सी जो अननोन नंबर तो ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਨ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੀ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ 18 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। 15-20 ਮਿੰਟ ਲਈ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਾ तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि हमने किसानों के सम्मान में ये प्रस्ताव दिया था। दरअसल केंद्र की तरफ से किसानों के सामने ये प्रस्ताव रखा गया था। 1.5 साल तक कृषि कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया है और उसके बाद आज केंद्र ने किसानों को दो टूक कहा है कि इससे बेहतर हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा विकल्प है, कोई बेहतर विकल्प है तो जरूर बताएं। किसानों की शंकाओं को दूर करने के लिए हम तैयार हैं। लगातार केंद्र की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है, लेकिन किसान जो है अपने अड़ियल रवैये पर अड़े हुए हैं। किसान चाहते तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए, एमएसपी को कानून के दायरे में लाना चाहते हैं। हालांकि एमएसपी पर केंद्र की तरफ से जो है लिखित में गारंटी देने को भी तैयार है, लेकिन किसान चाहते हैं एमएसपी को जो है पूरी तरीके से कानून की शक्ल में लाया जाए और साथ ही साथ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की भी किसानों की तरफ से मांग की जा रही है। ये सीधी तस्वीरें विज्ञान भवन की हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बाहर आएंगे और मीडिया से मुखातिब होंगे। आज की बैठक से भी हर बार की तरह कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। ये तस्वीरें आपको विज्ञान भवन की तो सरकार और किसानों के बीच जो है करीब 4.5 घंटे तक बैठक चली, जिसमें हर बार की तरह कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। आज किसानों के अड़ियल रवैये के चलते केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इससे बेहतर विकल्प हम नहीं दे सकते हैं। अगर किसानों के पास कोई विकल्प है, कोई सुझाव है तो बताएं, हम तैयार हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको विज्ञान भवन की दिखा रहे हैं। किसान नेता जो है बाहर आ चुके हैं। थोड़ी देर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बाहर आएंगे और मीडिया से दूसरे स्थान पर बैठ के बात हम कर सकते हैं। कल ये बंद होगा, आप सलाह करके हमको बताओ। आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? क्योंकि सर
नतीजा रही है सरकार ने किसान आज इनको जो है वो नहीं मानना है, तो बात समाप्त हो गई है और आगे तो 26 के बाद ये होगा जो भी हो। कोई तारीख आपको दी नहीं है? तारीख अभी कोई तय नहीं हुई और 26 तारीख के परेड को लेकर क्या बात हुई आप लोग की? 26 को लेके कोई बात नहीं, 26 को तो जो होगा सो होगा ही। क्या मंत्रियों ने ये भी कहा है कि आप प्रेस में क्यों गए? अगर जो खारिज आपने किया था आप सीधा यहाँ आकर बताते हैं, ऐसी कोई बात हुई है? नैतिकता की बात हुई है कि ऐसा पहले से ही नहीं बोलना चाहिए, फिर वो अच्छा नहीं लगता। नैतिकता की बात, कोई बातचीत एमएसपी को लेकर कोई बात? एमएसपी को लेकर कोई बात नहीं हुई है और बस हमने उनको कहा था कि दोनों कानूनों के जो हमारे में सर्वसम्मति से पास हुआ है वो ये है कि इन दोनों कानूनों से कम कोई बात होगी नहीं। और सरकार की आपकी जो प्रपोजल है उस पर हमने कल मीटिंग की तो उस पर सहमति नहीं बनी है, तो उन्होंने एक तरह से आगे बात समाप्त कर दी। अब आप दोबारा मीटिंग करेंगे आपस में? दोबारा तो मीटिंगें होती रहेंगी, दोबारा की तो मीटिंग प्रपोजल पे दोबारा विचार किया जाएगा? प्रपोजल तो उनकी तरफ से कोई लंबी चौड़ी है ही नहीं ना, कोई दोबारा प्रपोजल आए तभी विचार करेंगे। घटना हुई जिसके बारे में बात हुई थी, आपके सरकार के साथ कोई बात हुई? हाँ, उसके बारे में बात हुई थी। क्या बात हुई? उन्होंने कहा था कि हमें बताएं अगर कोई ऐसा है, हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है, कोई किसी ने अपनी मर्जी से कोई पुलिस वाले ने कुछ कर दिया हो तो अलग बात है। कोई सरकार का ऐसा नहीं है कि सरकार ने आपको कुछ ऐसी प्रताड़ना के लिए कुछ ऐसा किया है। तो आज का कोई निष्कर्ष निकला नहीं? आज की कोई निष्कर्ष नहीं, जीरो। तो दोबारा अगर मीटिंग के लिए बुलाया जाता उनकी ओर से तो आप जाएंगे या अप्रोच आप करेंगे आपकी ओर से, ऐसा कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं है, अगर सरकार बुलाएगी तो जाएंगे। ओके। और ये भी हो सकता है कि अगर हमारे कुछ बदलाव आया तो हो सकता है हम भी कहते हैं, वो तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो कोई तनाव नहीं है। आगे का क्या आप लोग की रणनीति है फिलहाल? अब आप लोगों ने क्या सोचा है आगे के लिए? जी, आप लोग क्या रणनीति, क्या प्लानिंग है? आप देखिए अभी तो 26 की तैयारी करें, अभी तो उसके बाद रणनीति बनेगी, उसके पहले तो कोई बात होगी नहीं। अब चलिए।